कबीर साहब कहते हैं, डाल की चुकी बांदरी, शब्द का चुका हंस, कहे कबीर दोनों निष्फल बंस। दोनों निष्फल बंदरियां जो तीन बंदर जाती, जो डाला चूक जाता है ना बंदर, उसको न्यात से बाहर कर देते। उनकी भी न्याती होती है जाति नाती, उसे बाहर कर देते हैं कि ये कैसे चूक गया, हमारा नाम खराब कर दिया। उस बंदर को बाहर निकाल देते हैं, कोई सहायता नहीं करता, कोई बतलाता नहीं, बोलता नहीं, इसके पास नहीं जाता, वो अकेला फिरता है वो बंदर जो दाढ़ी चूक गया। तो कहते हैं नहीं क्यों चूका कर, ऐसे कहते हैं, डाल की चूकी बांदरी और शब्द का चूका हंस। जो शब्द गुरु का चूक जाता है वह भी गुरु की कृपा से बाहर हो जाता है। तो क्या कहते हैं, कहत कबीर साहब दोनों निष्फल वंश, बांदरी और वो शिष्य दोनों निष्फल हो गए। तो कहते चुको मत, चुप न नहीं, ऐसो नहीं जन्म बारंबार, पूर्वले पुन पायो रे प्राणिया, मनुष्य जन्म अवतार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। बार बार मनुष्य नहीं, बार बार ऐसा जन्म नहीं, ऐसा जन्म बहुत महंगा है। जो जन्म को महंगा नहीं समझता है आलसी हो जाता है, निठुर हो जाता है। जन्म श्वास का महत्व नहीं समझता। एक श्वास जो आना है जात है, फिर वो आवत नहीं, क्यों सोयो अच्युत है कौन भरोसे माई, तेरे सिर पर जमराज नगाड़े बजा रहा है, सतनाम सिमर प्यारे तेरा वक्त जा रहा है। अब की कीमत समझना, समय की कीमत समझना। हम जिस गुरु को संतों को बार बार दुख देते हैं, मतलब दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है, गुरु कभी दुखी नहीं होते हैं, संत कभी दुखी नहीं होते हैं। उनका तो वैसा लेख आया है जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, किसके लिए होता है, दूसरों को। सर्वर सर्वर सर्व जना चौथा वर्ष मीस, परमार्थ के कारण चारों धारी। तो कभी फल दुखी होता है, वृक्ष दुखी होता है कभी, उसका तो स्वभाव है मेरा फल दूसरे लोग खाएं, मेरी छाया में सब दूसरे लोग बैठे हैं, दूसरों के लिए भी छाया है। मैं भले ही बरसात मेरे ऊपर पड़े और धूप मेरे ऊपर पड़े, फिर भी मैं नीचे छाया दूंगा। बरसात ऊपर से पड़े, मेरी शरण में रहने वाले को मैं भीगने नहीं दूंगा। कौन कहता वृक्ष, नदियां कभी अपना पानी पीती है नहीं, तो परमात्मा के लिए बहती है। ऐसे ही संत महात्मा परमात्मा के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। और वो चाहते क्या है कि सब जीवों में जागृति आए, सभी जीव भूल से निवृत्त हो, सभी जीव सुखी हो, और सभी जीव सतगुरु की भक्ति करके अमर लोक पहुंचे, इनका जन्म मरण का चक्कर मिट जाए,
ये कौन सोचते हैं? जो संत होते हैं। और जो असंत होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये खूब रोवे, ये खूब दुखी होवे, ये खूब भटके तो मुझे आनंद आवे। हाँ ठीक है, बिच्छू जो होता है नहीं, किसी को काटता है तो उसके लिए मजाक होती है, और जिसको को डंक मारता है आगे क्या होता है? आगे तो दुखी होता है। तो कुमति धारण करने वालों की वृत्ति ऐसी होती है जैसे बिच्छू की मजाक की तरह। और इसी तरह से इससे विपरीत संत की वृत्ति ऐसी होती है चंदन की तरह। तो स्वयं जल जाता है चंदन, तो लोगों को सुगंधि दे जाता है। चंदन स्वयं जल जाएगा, दूसरों को सुगंध देता। चंदन तो लोग पीसते हैं, ललाट पर लगाते हैं, कोई की गर्मी हो जाए तो पी भी लेते हैं। चंदन सबको शीतलता देवे, बड़े सांप क्यों लिपट जाए, परंतु कोई चंदन पर क्रोध करके इसको जला भी देवे तो भी चंदन सुगंधि देता हुआ जल कर भस्म हो जाता है। उस समय भी वो सुगंध ही देता चला जाता है। ये सज्जन का स्वभाव होता है, संत पुरुषों का स्वभाव होता है। दुर्जन का स्वभाव बड़े की तरह है, सज्जन का स्वभाव सोने की तरह है। तो कहा कि गुरु प्रताप मिटे सब संशय, चम्मुख पड़ जावे छार, नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा। गुरु के लिए ही सब बातें कही गई। कृष्ण भगवान गुरु के शिष्य थे, गुरु जी को लहर आई, शिष्य कृष्ण के पास चले, दुर्वासा मुनि वहां पहुंच गए। 16,000 रानियां थी और कृष्ण भगवान अपने आसन से उठ करके गुरु जी के चरणों में जाकर नमस्कार किया, प्रणाम किया। गुरुदेव पधारे, आज आओ भाग्य, आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, गुरु महाराज पधारे हैं। हाथ जोड़ के खड़े हुए दुर्वासा मुनि के सामने, गुरुदेव आज तो बड़ी कृपा की, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती, इतने शिष्य आपके, आज इस छोटे से सेवक को याद किया तो खुशी हुई मुझे। झट अपनी रानियों को ऐसे इशारा किया और लाकर गुरु महाराज का थाली लोटा लाकर चरण धोया गया, सिंहासन पर बैठाए गुरु जी को और विनती की, आपके लिए सुंदर कपड़े, आप स्नान कर लो। जल भर दे रानियां, गुरु जी को स्नान। तो इस तरह से कपड़े धारण करके गुरु जी बाहर आए। शिष्य कृष्ण कहते हैं दुर्वासा मुनि को, गुरुदेव आज क्या भोजन बनना चाहिए? गुरुदेव कहते आज खीर बना लो। खीर है, खीर तो सबको पसंद है। हाँ भाई, खीर में काजू पड़ जावे, बादाम पड़ जावे, केसर पड़ जावे और दलजी जाने और कहीं कहीं पड़ जावे, तो खीर और बढ़िया खीर बने और गिलास भरने सामने आवे तो खीर और स्वाद जीभ माते लागे और बच्चे जीभ खेचे सड़ जो खीर का स्वाद आवे, प्रेम बिना नहीं आता। प्रेम बिना तो खीर ही खारी लगे, हलवा पूड़ी भी कामरा नहीं। वहां जब खीर बनी तो गुरु जी ने क्या कहा,
केवल मेरे लिए खीर नहीं बनाओगे, आने वाले सब लोगों के लिए खीर बनाओ। और कड़ा का कड़ा बना दिया, एक बाल्टी भर के लाओ, बाल्टी भर के लिए जाओ कमरे में, सब कपड़े उतार दो और खीर को चौपड़ दो शरीर में। गुरु से बड़ा कौन दुनिया में? तो कृष्ण भगवान अपनी रानियों को कहते हैं कि गुरु जी की ऐसी आज्ञा है तो एक कमरा में मुझे जाना होगा। कमरा में गए तो काटी काटी जो खीर थी वो पूरे शरीर पर चौपड़ दी कि गुरु का आदेश रहा, और कपड़े तो उतार दिए और खीर का कपड़ा बन गया। काटी काटी खीर थी जाडी जाडी और पूरे शरीर पे चौपड़ दी। बाबा बन गए, सब जगह चौपड़ दी, कोई अंग खीर से, परंतु जैसे ही पकड़ी पैर के नीचे खीर चौपड़ने वाले ही थे, मन में विचार आया ये तो गुरु जी की भोग लगाई हुई खीर है और इसको पैर में कैसे चौपड़े? पैर में चौपड़े तो प्रसाद का अपमान होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने पांव में चौपड़ी नहीं और बाहर आए तो सभी रानियां दूर दूर से हंसे कि देखो आज भगवान कृष्ण में कैसी बुद्धि हुई, गुरु के सामने क्या कर सके। कपड़े सब उतराए और खीर चौपड़ के बाहर आए। तो फिर गुरुदेव ने कहा तुम थोड़ा पैर ऊपर करो। पैर ऊपर किया, पकड़ी तो उसके ऊपर चुपड़ी हुई नहीं थी खीर। तब गुरु जी बोले कृष्ण तुम बहुत बड़े आज्ञाकारी हो मेरे, परंतु आपने एक सूक्ष्म गलती कर दी। बोले क्या? मेरा प्रसाद तुम्हारे शरीर पर जहां लगा है, मेरी तपस्या मेरे भजन के प्रताप से 14 लोक में तेरे शरीर पर कोई शस्त्र वार नहीं कर सकेगा। इन रानियों को ये मजाक लग रही है, परंतु जहां जहां तुमने मेरी खीर रूपी प्रसाद को लगाया वहां पर 14 लोकों में तुम्हें कोई शस्त्र नहीं काट सकेगा। परंतु तुमने काल आने के लिए एक जगह छोड़ दी है, वो है पकड़ी, पैर के नीचे। जब तुम युद्ध में जाओ तो ध्यान रखना इन पकड़ियों को नीचे रखना, ऊपर मत रखना। जब भी काल प्रवेश करेगा इन पकड़ियों के अंदर से ही तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है, और कोई जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी। तुम कितना युद्ध करो तुम्हारे शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मड़ेगा, कोई तलवार की धार वहां पे नहीं चलेगी, कोई चक्कर वहां पे नहीं चलेगा। रानियां होश में आई। हम तो सोचे थे कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, गुरुजी मजाक नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन की तपस्या कृष्ण भगवान को दे दी। जाओ तुम धर्म के लिए युद्ध करो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। परंतु आपने एक काल के लिए एक जगह छोड़ दी। तो कृष्ण भगवान बोले गुरुजी मैं प्रसाद आपकी पूरे शरीर पर लगा दी, और पकड़ियों में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैंने सोचा गुरुदेव की प्रसाद है। तो गुरुजी बोले जो गुरु का आदेश मानता है वही गुरु की प्रसाद है। तो आपने एक जगह छोड़ दी, इसका ध्यान रखना। जहां मेरा प्रसाद नहीं पहुंचा है वहां से काल घुस सकता है। सदगुरु की आज्ञा का
ऐसा खेल है, गुरु की आज्ञा का ऐसा खेल है, वो जगत को जाकर सुनाओगे तो कोई समझने वाला नहीं है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। गुरु आज्ञा निर्वावे नेमा, तब पावे सर्व की देवी। इसलिए आपका ध्यान संसार में कम हो तो चलेगा, पर तो गुरु क्या कह रहे हैं वहां पर तुम्हारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। क्या गुरु के आदेश है, क्या आज्ञा है, वहीं पर शिष्य का जो है श्रुति का फोकस होना चाहिए। तब ये साधना आपकी थोड़े दिनों में इतनी तेज गति पकड़ लेगी कि आप गरीबदास जी के वचन को याद करते हैं। सुरत लगे और मन लगे, लगे नित्य निध्यान, कोटि जन्म की बंदगी सो एक पल में परमान। करोड़ों जन्म में तपस्वी तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसकी सुरत गुरु में लग जाती है, मन गुरु में के चरणों में लग जाता है, सुरत लगे और मन लगे, लगे नृत्य धुनि ध्यान, नृत्य धुन ध्यान में लग जाती है, तो करोड़ों जन्म बंदगी एक पल में पर्याप्त। जो करोड़ों जन्म तक तपस्वी तपस्या करके ऐसा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा साहिब का दीदार नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा दीदार एक पल में हो जाता है जब सुरत ठिकाने आ जाती है। तो इस सुरत की साधना करो और श्रुति को स्थिर रखना सीखो। लोग कहते महाराज पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अरे आजकल तो सपना ही बहुत खराब आ रहा है। सपना तो खराब आना ही है, सुरत ठिकाना छोड़ दिया, सुरत वहां से भटक गई, या तो खूब खाने पीने में चली गई, हंसी मजाक में चली गई, या लड़ाई झगड़े में। सबसे पहले देख लो खाने में तो तमोगुण में चली गई। तो कहते हैं दुविधा में मत पड़ो, संशय में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो और भजन करो मालिक का। तो सुरत को आप ठिकाने रखना तो सब आनंद बनेगा। साहिब ने भी यही कहा, भजन गाए ना, भजनों में क्या आया था? सूरत से देख ले वो देश, देखत देखत भीषण लागो, मिट गयो सकल अंदेश। सूरत से देख ले वो देश, सूरत से देख ले। आप आंखों से मुझे देख ले, मैं आंखों से आपको देख रहा हूँ, ऐसे सुरती जाग जाए तो यहाँ बैठे बैठे जैसे घर में टीवी चलाते हो, ऐसे ध्यान में भी टीवी प्रकट हो जाए। और जो ऊपर के देश में जो हो रहा है, सूक्ष्म लोक में जो क्रियाकलाप हो रहा है, वो आपको यहाँ दिखने लग जाता है। साथी ग्रंथ में जिन गुरु आखन देखिया सो गुरु दिया पता है। जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, गुरु की कृपा से अंदर की आंखों से देख सकते हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। उदित नाम साहिब की असीम कृपा हम लोगों पे हुई और हम इस पदवी पे पहुंचे, इस ऊंचाई पर पहुंचे। और भी गुरु की कृपा कितनी आगे जीव को ले जाएगी, तो गुरु की मौज पे ही काम चलता है। तो हम सभी अपने गुरु को हल्का नहीं समझे और उनके शब्द को हल्का नहीं समझे, गुरु को प्रमाण समझे, रक्षक समझे और गुरु के वचन पर ध्यान देवे, तो कुछ ही दिनों में हमारा आत्मा का विकास हो जाएगा।
बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। सत्य नाम बोलते करो नाम, सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल। माला घुमाई रे सतगुरु नाम की, मैंने माला फिराई रे सत्य नाम की। सत्य नाम की रे साहिब नाम की, अजर नाम की रे अमर नाम की। माला घुमाई रे अखे नाम की, मैंने माला फिराई रे सत्य नाम की। सत्य नाम की रे सत्य धाम की, सत्य नाम की रे सत्य धाम की। माला घुमाई रे साहिब नाम की, मैंने माला फिराई रे सत्य नाम की। सुकृत नाम की रे सत्य नाम की, सुकृत नाम की रे सत्य नाम की। मैंने माला फिराई रे सतगुरु नाम की, मैंने माला फिराई रे सत्य नाम की। मैंने माला घुमाई रे सत्य नाम की। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। धर्मदास साहेब की जय हो। श्री हजरूर नाम साहेब की जय हो। काशी लहर तारा धाम की जय हो। कृष्णानंद जी साहेब की जय हो। राम जी साहेब की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। साहेब।